मठिया महल बाजार के नाम पर पुरानी दिल्ली की सबसे पुरानी चर्चित सीट मठिया महल तैयार है चुनावी मौसम का एक झोंका झेलने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ की दुकानों के व्यंजन खाने के लिए देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन लोकल 18 की टीम इस बार यहाँ पर चुनाव के मौसम में जानने आई है कि मठिया महल के लोग इस बार किसको वोट देने जा रहे हैं और उनके मुद्दे क्या है। तो आइए आपको सुनवाते हैं मठिया महल के बाजार के लोगों ने इस बार किस मुद्दों पर किसको वोट देने का सोचा है। नाम क्या है आपका, पहले बताइए। रईसुद्दीन। रईसुद्दीन भाई, कब से आप मटिया महल में रह रहे हो, कब से यहाँ पे कारोबार कर रहे हो? मेरे बाप दादा भी यहीं के पैदा हुए हैं। तो क्या माहौल है, क्या बड़े मुद्दे हैं जो इस वक्त मटिया महल सीट पर, विधानसभा पर? भाई मुद्दे ही मुद्दे हैं। अब जीतने के बाद कोई नजर नहीं आता। वादे सब करते हैं, 1000 वादे ये कर देंगे वो कर देंगे। 15 साल पहले मेरे को जरूरत पड़ी अपने बच्चे के एडमिशन कराने की। दरियागंज में एंग्लोर संस्कृत जो स्कूल है उसके अंदर मैं अपने एमएलए के पास गया। उनने मेरे को कुछ नहीं 100 चक्कर कटवाए और कोई मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला। वही हुआ, मेरे को एडमिशन कराना था, पैसे दिए, एडमिशन हो गया। बस ये मुद्दे ही मुद्दे हैं, 1000 मुद्दे हैं। और सब आन के मीठी मीठी चिकनी छिपली बातें करते हैं और जीतने के बाद कोई नजर नहीं आता और ना कोई काम आता। बस ये है। मेरा नाम है हाजी सलीमुद्दीन, मैं प्रेसिडेंट हूँ बाजार मटिया महल ट्रेडर एसोसिएशन। सर, कितना साल हो गए आपको मटिया महल बाजार में रहते हुए, काम करते हुए? कितने हो गए होंगे? सर मेरी पैदाइश, हमारी ये 5वीं 6ठी पीढ़ी है यहाँ पे। तो इसका मतलब आप बहुत खूबी जानते हैं मटिया महल को। बिल्कुल, क्या आज तक काम हुए और क्या नहीं बिल्कुल हुए? बिल्कुल। तो क्या वो बड़े काम है इस वक्त जो चुनाव के माहौल में आप देख रहे हैं कि वो काम होंगे तो ही आप इस प्रत्याशी को वोट डालेंगे? सर देखिए, एज अ प्रेसिडेंट यहाँ बाजार के अंदर बहुत ज्यादा रोड के काम होने हैं। पाइपलाइन, नल, पानी की बहुत परेशानी है दिल्ली के अंदर, क्योंकि पिछले 1 साल से कभी आता है पानी कभी नहीं आता। बोरिंग्स होती हैं और नल का पानी पीने के लिए यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है, क्या कहते हैं। और यहाँ आप देखते होंगे वायर्स बहुत पुराने टंगे हुए हैं रोड सुबह, जिससे डर लगा रहता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, उसका कोई प्लान नहीं होता। और जब से चांदनी चौक बना है, रिडेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद से जो ट्रैफिक की समस्या इस जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली एरिया में आई है वो बहुत खतरनाक हुई है। उसके ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। और उस पे भी ये है कि एमसीडी रोड के ऊपर पार्किंग अलॉट कर रही है, कहते हैं। आप देखेंगे छोटे छोटे रोड है, उस पर भी पार्किंग अलॉट हो रही है, कहते हैं एमसीडी की तरफ से। तो ये मुद्दे हैं हमारी जामा मस्जिद के, बहुत ही ज्यादा जो लोगों को मायूस करते हैं। और हमें बिल्कुल भी इन मुद्दों पे कोई भी, ना हमारी कोई पार्टी सुन रही है, ना कोई आपके क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सुन रहा है। तो ये बड़े मुद्दे रहेंगे जो ये हल करेगा? बिल्कुल, जो इन पे काम करेगा हम उनके साथ हैं। और घमासान क्या लग रहा है, गरमा रहा है माहौल यहाँ पे मटिया महल में? देखिए, कांग्रेस तो इस बार कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, का बीजेपी और आम आदमी पार्टी का ही लड़ाई है, दोनों लड़ाई है। पहली बार होगा मटिया महल से बीजेपी जो है वो टक्कर दे रही है किसी प्रत्याशी? नहीं, बीजेपी इस मटिया महल विधानसभा में तो बीजेपी नहीं होती, क्योंकि मुस्लिम बहुल सीट है। यहाँ पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ही होगा। बट बहुत सारी जगहों पे जो मैंने अपने करीबियों से, दोस्तों से पता करा है, बीजेपी और आम आदमी की फाइट है। और मटिया महल सीट पे खासकर किसकी फाइट है? मटिया महल पे कांग्रेस और आपका आम आदमी पार्टी की। मेरा नाम है इस्लामुद्दीन नदीम। इस्लामुद्दीन भाई, कब से आप मटिया महल पे यहाँ पे रहते हैं, कब से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं? ये खानदानी है, खानदानी कारोबार है हमारा। तो आप जानते होंगे मटिया महल में क्या काम आज तक हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। तो क्या चुनावी माहौल बना है मटिया महल से? यहाँ देखिए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई ना पानी की, ना सीवर की, ना हेल्थ की, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो किन मुद्दों पे वोट डालेंगे इस बार? काम किया है ना, तो एक बार ने काम किया है, आले एक बार ने काम किया है, वो मुद्दे है, वही उनके साथ में और काम करते हैं सबका। क्या बड़े काम है उनके? 2-3 बड़े काम जो उन्होंने किए हैं जो आपको? देखिए, जामा मस्जिद सिवर लाइन जो ब्रिटिश टाइम में नहीं थी, 5 करोड़ रुपए खर्च किए उन्होंने, सही बात ने बुलवाई। यहाँ बोरिंग, पानी की दिक्कत होती, कम से कम भी 150 बोरिंग कराई उन्होंने, कम से कम 150 बोरिंग। और यहाँ बिजली की बहुत दिक्कत थी, बहुत पहले। तो एक बार के आने के बाद साइड सब दूर हो गई। सामने कौन आएगा उनके? कोई नहीं है, सब ड्राइबाज है ये।
जो कांग्रेस के हैं और जो ये बीजेपी ड्राइवर 1 महीने पहले आते हैं चुनाव से, बस 1 महीने पहले आएंगे और चुनाव लड़के चले जाते हैं बस। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद असलम कुरैशी। कब से आप मटिया महल में रह रहे हैं? मैं सन 1975। तो मटिया महल के मुद्दे क्या है, सीट पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आज तक क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है, ये सब आपको मालूम होगा। काम कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, काम खराब हो गया। आगे जो है इस इलेक्शन में उम्मीद है कि शोएब इकबाल के जो बेटे हैं आले मोहम्मद इकबाल, तो वो इस बार जो है अपने फादर की तरफ से एमएलए की सीट पर लड़ रहा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब कुछ तरक्की हुई इलाके की। या तो आज से 15-20-25 साल पहले उनके वालिद ने काम कराया था यहाँ का पूरे सीवर का। आज भी वो लाइन डाली पड़ी है, बहुत बढ़िया लाइन है। उसके बाद तो कुछ काम नहीं हुआ। तो क्या वो बड़े मुद्दे हैं जिन पर वोट डालेंगे आप? क्या बड़े काम है जो मटिया महल पे होने चाहिए, उन पे आप वोट डालना चाहिए? ये जो वोट अभी जो डालेंगे, ये जो रोड है ना यहाँ पे जाम रहता है, ये चांदनी चौक जैसा वाला रोड बनना चाहिए। हाँ। क्योंकि वो रोड भी जो है चांदनी चौक वाला केजरीवाल ने बनवाया है, तो हमें उम्मीद है ये भी रोड बनवा दे चांदनी चौक की तरह, तो यहाँ पे ट्रैफिक ताकि जाम ना लगे। जाम ना लगे। और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दा यही है जी इस इलाके का, यहाँ जाम बहुत रहता है। तो ये रोड सही हो जाएगा दरियागंज से लेके और 1 नंबर गेट तक, तो यहाँ जाम खत्म हो जाएगा। पैदल चलने वालों के लिए आसानी होगी, मेट्रो से आने वालों के लिए आसानी होगी। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।